हाय फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक वीडियो बना रहा हूँ और ये अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो अभी यूएस में अनफोल्ड हो रही है, जो लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हुई है। एंड गिवन द करंट सिचुएशन में भी मंडे तक हमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक स्पीच है, जो एफडीआईसी उनके जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है फेडरल डिपार्टमेंट की, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि आपके बैंक में एज अ डिपॉजिटर और एज अ बिजनेस आप जब पैसा रखते हो तो उसमें जो इंश्योरेंस होती है, जस्ट लाइक हमारी इंडिया में 5 लाख की इंश्योरेंस होती है, तो उस तरह से इनके जो चीफ हैं, चेयरमैन है, इन्होंने एक 6 मार्च को इन्होंने एक स्पीच दिया था। ये स्पीच हम अगर पूरा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द थिंग्स जो यूएस बैंकिंग सेक्टर में हो रही है, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि इसके चलते यूएस की जो वन ऑफ द टॉप 20 बैंक्स में शायद 16 पोजिशंस में आती है सिलिकॉन वैली बैंक, सो दैट कोलैप्स्ड ओवर द वीकेंड एंड दिस इज क्वाइट अ ह्यूज न्यूज़। एंड अभी भी द स्टोरी इज अनफोल्डिंग, तो अभी भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, बट डेफिनेटली इट लुक्स वेरी ब्लीक। और इसके चलते ही बैंक कुछ 60% लास्ट फ्राइडे यूएस के ट्रेडिंग सेशंस में कुछ ये ड्रॉप की, एंड टूवर्ड्स आफ्टर क्लोज वो 20% और ड्रॉप की है। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राइसिस विच इज़ अनफोल्डिंग। ये जानना हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और ये बोलना भी बहुत गलत है कि सिर्फ रिटेल के पैसे और डीआईआई के पैसे से ही इंडियन मार्केट चलती है। एफआईआईएस के बिना अगर ये मार्केट is not going to show some strong moves, as a result of which FIIs are very important. So let's jump into this, and I have just highlighted some very important points. तो ये जो कोरोना की जो 2020 अप्रैल मार्च ये जो कोरोना स्टार्ट हुई थी, सो तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नियर अबाउट 4.4% तक थी, और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोइंग फॉरवर्ड ये और भी shoot up key. On April you can see it became a 14.7%, and as a result of which there was a very severe recession but it in US, but it was very short lived. और इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक है फेडरल रिजर्व ने अपने बैलेंस शीट का साइज 4.3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन ओवर द 5 months स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। सो दिस इज ह्यूज, यू कैन से इट्स नियर अबाउट डबल कर ली थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सो बैंक्स कैसे काम करती है? तो बैंक्स के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इज एनआईआई, दैट्स द नेट इंटरेस्ट इनकम। सो बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं जो में आप या किसी भी बिजनेस हम लोग पैसा बैंक में रखते हैं, एंड द बैंक इज सपोज टू गिव अस इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स बैंक को वो जो इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है, तो उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है कि बैंक दूसरे जो रिटेलर्स हैं या बिजनेसेस हैं, व्हेन दे आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर अ लोन, तो उसके अगेंस्ट एक लोन वैल्यू विथ एक हेल्दी रेशियो है 70%, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, राइट। तो वो लोन देती है। तो हमारा सिर्फ इंडिया में हमारा 6% अगर हमारा वो है बैंक की इंटरेस्ट जो हमको बैंक में पैसा रखने से मिलता है, और इंटरेस्ट जब वो लोन देती है तो लोन का इंटरेस्ट सब 11-12% है। तो ये जो डिफरेंशियल होती है बिटवीन 6% एंड 12%, ये बैंक इस तरह से इनकम जनरेट करती है, एंड दिस इज हाउ बैंक्स नॉर्मली ऑपरेट। सो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप समझ सकते हो, तो दिस इज अ वेरी फाइन बैलेंस, और ये बैलेंस बिगड़ने नहीं चाहिए। सो एज एंड व्हेन बैंक में डिपॉजिट बढ़ती हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंक is now able to provide more loans to other retails and businesses, और जैसे ही ये दोनों ही बढ़ती रहती हैं, so you can understand since there is a differential, so NII ये बहुत बढ़ती रहती है, and this is exactly the reason। जब अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में जितने भी इंडियन बैंक्स SBI से लेके पब्लिक सेक्टर बैंक से लेके प्राइवेट सेक्टर लाइक ICICI, they have posted fabulous numbers, right। तो इसका मेन रीजन यही है कि बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ रहे थे, and the money, there was a huge amount of liquidity in this system, and as a result of which these banks were operating in a very good condition till 2022. So यहाँ पे जो interest earned जो rate है in the banks in 2022 from this was actually ये क्या बोलते हैं, this was actually increasing in a much higher rate, as a result of which the banks were so यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूएस में फोर्थ क्वार्टर में इट वाज 3.37, प्रीवियसली इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ एक साल पहले ये 2.56 थी जो NII, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बैंक्स आर इन अ रियली गुड कंडीशंस, एंड सो द बैंक अर्निंग्स वाज शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, पीपल वर गोइंग बिकॉज द इंटरेस्ट वर वेरी लो,
as a result of which people were going taking out money in a loan and they were using that money. लेकिन ये करते and since because also this Fed Reserve also started US में बहुत सारे ऐसे programs में they have distributed money, as a result of which there was a huge amount of liquidity in the system. सबके हाथ में पैसा था और वो पैसा सब बैंक में रखते हैं, राइट. सो बैंक में रखते हैं इसलिए बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं. अभी अब बैंक के जितने डिपॉजिट्स बढ़ेंगे they have to pay more interest, right, and as a result of which they have to generate more loans. So it's a sort of a viscous cycle. तो ये बहुत अच्छी चलेगी जब तक टोटल सिस्टम में एक लिक्विडिटी अच्छे से फ्लो कर सकती है, तब तक ये अच्छी चलेगी. सो and this was exactly the reasons why the banks were showing very strong loan growth in 2022, and this is also true for any of this Indian banks. यहाँ पे भी वो same reasons से चल रही है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप समझते हो जो ये जो डिफरेंशियल के चलते जैसे लोन्स भी ले रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो क्रेडिट क्वालिटी मैट्रिक्स थी इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे आप देख सकते हो एफडीआईसी की एक प्रॉब्लम बैंक लिस्ट होती है जिसमें इट ट्राइज टू लिस्ट ऑल द बैंक्स विच कैन इन द फ्यूचर. सो कुछ रिस्क असेसमेंट करके ये लोग देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस झट से अगर पैदा हुई तो देयर वर ओनली 39 बैंक्स एंड देयर वर नो बैंक फेलियर. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेल हैंडल्ड बाय से द फेड एंड द यूएस गवर्नमेंट. इन्होंने पैसा डाल के दिया एंड दे वर एबल टू मेक श्योर दैट द रिसेशन इज सीवियर. Of course, if you remember the fall in the March and April, but it was very short-lived. So this was one of the biggest advantage. Now let's see. So it's all good news. Now let's see what are the outstanding risks जो banking system में हुई. So one of them is the economic uncertainty. Since there was constraint on the supply and goods and services, and people were having more money, so that actually drove the inflation. This is very basic concept, right? हमारे पास अगर 20 रुपए है तो हम जितना स्पेंड करेंगे, अगर 2000 रुपए है तो हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे. So this actually led to a high pressure you can see on the prices both in the goods as well as in the services. So अभी ये इन्फ्लेशन जो बढ़ गई, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने क्या किया कि लिक्विडिटी इन द सिस्टम जो भी है उसको स्टॉप करना चाहा. तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो द वे फॉरवर्ड इज यू कैन सी दे ट्राई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. और इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप देखते हो कि इन लेस देन ईयर इंटरेस्ट रेट 0.08% से 4.58% हो गई है, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी पैराबोलिक मूव. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं पहले ही बोला था कि ये जो डिपॉजिट वर्सेस लोन ये जो एक है, दिस इज अ वेरी फाइन बैलेंस्ड स्केल, राइट. तो इसमें अगर बहुत झटके से अगर चेंजेस आती रहती है, सो द डायनामिक्स दे कैन चेंज वेरी ह्यूजली एंड दे कैन स्विंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पोजीशंस जो बैंक अपनी बनाती है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर द बैंक्स, राइट. एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीज़न हम देखेंगे कि एसबीआई केस में ये क्या हुआ है और इस व्हाट इफेक्ट इट एक्चुअली हैड ऑन दैट पर्टिकुलर वन. सो इसके चलते क्या होता है, ओके, सो लेट्स सी. सो अभी क्या होता है, बैंक डिपॉजिट्स में उसके बहुत पैसे थे, तब लिक्विडिटी थी, लोन्स भी बहुत दे रही थी बैंक्स, ठीक है. अभी प्रॉब्लम हुआ कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पीपल के जिसके डिपॉजिट्स थे दे आर एक्सपेक्टिंग more amount of interest on their deposits, right? So the bank अगर पहले X% या 1% अगर इंटरेस्ट देती थी उसी डिपॉजिट्स को रिटेन करने के लिए ताकि वो किसी और बैंक में ना चले जाए, तो वो 1% से 1.5% इंटरेस्ट, और जो इंडिया में भी हुआ है. और आप सोचते हो कि हमारे इंडियन बैंक्स दे वर गिविंग एन इंटरेस्ट ऑफ 5% अर्लियर कोरोना के टाइम से, अभी ये बढ़ के 7.5% कर दी है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट जो भी डिपॉजिट्स है वो होल्ड करे. और इसके चलते क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे अगर आपका NII बढ़ रही है, बिकॉज दिस इज NII की बैलेंस में, सो ये लोग लोन जो दे रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है. और अभी वो इंटरेस्ट अगर लोन में बढ़ता है तो पीपल, जब इंटरेस्ट लो थे तो जो द पीपल वेर मच मोर प्रूडेंट टू गो एंड अप्लाई फॉर अ लोन एंड गेट द फ्री मनी विच वाज फ्लोइंग, तो उसके बदले अभी लोन बुक कम होने लग गया कि लोग बोले कि अभी तो इंटरेस्ट बढ़ रही है तो हम लोन लेंगे नहीं, ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रंच द लिक्विडिटी. तो अगर लोन कम जाएगी तो पैसा कम लोग खर्च करेंगे, कम बिजनेसेस खुलेंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ जो डिमांड है वो धीरे धीरे कमती रहेंगी. अब डिमांड अगर कम होगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम होगी. सो दिस इज हाउ द होल डायनेमिक्स वर्क्स, एंड दिस इज वाई द फेड हैज़ बीन
गोइंग फॉरवर्ड एंड इंक्रीजिंग द रेट्स। नाउ इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि फेड की मीटिंग्स अभी अब देखते हो, जब भी हमारी भी हमारी आरबीआई गवर्नर जब स्पीच देते हैं, बेसिकली ही ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट्स वट एवर, सो वहाँ पे आप देखते हो मार्केट एक बहुत बड़ी मूव देती है, ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, बट the market also reacts when the fine print comes in, because it's also about कि future में और कितनी rates हो सकती हैं. That actually becomes a much more important metric, and we will see how this is important. Why? Because 2020 December में Fed were saying that there is no inflation. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक एस्टिमेट दिया, ठीक है, कि हम इन्फ्लेशन इतना हो सकता है मैक्सिमम, और इसके चलते हम अपने इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम इतना बढ़ाएंगे, ठीक है. नाउ इफ यू सी व्हाट द फेड हैज डन, दे हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट मोर देन 4 times देन व्हाट दे हैव अर्लियर प्रेडिक्टेड और अर्लियर मेड इन देयर स्टेटमेंट्स, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंक्स जो होती है, वो जो डिपॉजिट मनी होती है, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चंक होती है, एंड कंपेयर टू द लोन वैल्यू, जितने भी लोन्स चाहते हैं. अभी अगर लोन ग्रोथ कम हो रही है जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन सी दैट द बैंक्स आर ऑलवेज सिटिंग इन सरप्लस कैश. और ये कैश को जस्ट इन ऑर्डर टू जनरेट सम इनकम, सो इसको बहुत सारे सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मोर ऑफ द टेक्निकल्स, लेकिन दो टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए. एक है HTM और एक है AFS, ठीक है. अभी क्या होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड ट्रेडिंग जो हाईली रेटेड जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होती है for any country is basically the government bonds and treasury, ठीक है. So अगर आप देखो from a rating perspective, US treasury rated at AAA level. This is also true for Indian treasuries. हमारी Indian RBI की जितने भी bonds हैं, they are very well secured, and people actually think that this is the best investment with the least amount of risk that you can do, that will generate the money for you, ठीक है. So हम जब हमारा सरप्लस कैश होता है और उसको हमको डालने के लिए कहीं पे हमें इंस्ट्रूमेंट ढूंढना पड़ता है, सो द ट्रेजरी एंड द बॉन्ड्स आर द बेस्ट प्लेस. एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल सी दैट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच एंटर्स द बॉन्ड मार्केट, एंड द बॉन्ड मार्केट में अगर पैसा घुस रही है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना है, बिकॉज बोथ द बॉन्ड मार्केट एज वेल एज द स्टॉक मार्केट, दे आर फाइटिंग. अभी इसमें क्या होता है, जो अगर आप लॉन्ग, एंड बेसिकली व्हाट दे डू इज दे ऑलवेज बाई अ लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज बॉन्ड पे वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, से फॉर एग्जांपल 30 years, से फॉर एग्जांपल, राइट. सो अगर आप पहले देखते हो जो इंटरेस्ट रेट्स थी 30 years बॉन्ड की, वो 1 to 2% इस तरह से ये लोग, सो बेसिकली इसमें एक टाइम पीरियड होता है वेयर इट्स गारंटीड दैट वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन गिवन एज अ प्रिंसिपल, दिस इज हाउ बॉन्ड्स वर्क, यू विल गेट द सेम अमाउंट प्लस यू आर गोइंग टू इनकर सम इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है. सो earlier it was 1 to 2%, and now as of February 2022 you can see that this has actually increased to 3.9 to about 5%. So you can see interest rate जिस तरह से hugely parabolic way में increase किया गया, as a result of which ये जो bond market which is supposed to give a very रिस्क फ्री सॉर्ट ऑफ बट वेरी स्टेबल सॉर्ट ऑफ इनकम, इसमें भी अभी स्टॉक जैसे मूवमेंट है, 5% मूवमेंट इन अ बॉन्ड मार्केट इज अ ह्यूज थिंग. And this is exactly the reason that during this November time frame I said that I'm going to sit in the on cash, because तब एक बहुत important चीज़ होती हुई है, और वो है कि treasury yield curve. So इसका basic मतलब without going into technical is, अगर मैं आज से 30 साल का बॉन्ड खरीदूँ, ठीक है, और अगर मैं आज से 3 महीने का बॉन्ड खरीदूँ, ठीक है, सो अभी जो अभी ये बॉन्ड इज जस्ट लाइक एनी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट प्लस माइनस होती रहती है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि इसमें जैसे मैं मेंशन किया था देयर आर 2 things. फर्स्ट इज एन AFS एंड अनदर इज द HTM. HTM है होल्ड टिल मैच्योरिटी, ये एक होता है. तो जब बैंक्स के पास सरप्लस कैश होती है, सो दे गो फॉर दिस ट्रेजरीज, एंड व्हेन दे गो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेजरीज, तो वो अपने जो पोर्टफोलियो जो पैसा है उसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं. एक है HTM जो हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, और एक है AFS दैट इज सॉर्ट ऑफ जो एक स्मॉल पार्ट होती है विच द बैंक थिंक्स कि अगर कहीं भी बैंक से लिक्विडिटी क्रंच आ गई, से फॉर एग्जांपल द डिपॉजिटर्स दे वांट टू विड्रॉ द मनी, तो वो मनी के लिए वो लोग AFS में कुछ अपना
पैसा रखते हैं। सो AFS स्टैंड्स फॉर अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अभी क्या होता है, सिंस द बॉन्ड मार्केट इन अर्लियर टाइम, जब इंटरेस्ट रेट इतनी हाई रेट से बढ़ती नहीं थी, अब हाई रेट से चेंज होती नहीं थी, सो बेसिकली द बॉन्ड्स वैल्यू यूज टू बी बिटवीन 1 and 2%। ठीक है, सो अभी अगर कोई लिक्विडिटी क्रंच आ गई एंड से फॉर एग्जांपल 80% ऑफ द पीपल हु हैव डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, अगर वो जाके बोलते हैं कि हमें हमारा पैसा निकालना है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग AFS को बेच देते थे, राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस में, तो ये बॉन्ड प्लस माइनस 1 or 2% में ही रहती थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लॉस इंकर्ड वुड हैव बीन वेरी लेस, एंड वो लॉस को फिर रिकवर वो लोग करते थे बाय गोइंग फॉर अ डिफरेंट टाइम पीरियड बॉन्ड। से फॉर एग्जांपल बैंक के पास 30 year मैच्योरिटी का एक बॉन्ड है, उसमें उसका 1% लॉस हो रहा है, उसने उसको बेच दिया 1% लॉस में, एंड इट रिकवर्ड 99% ऑफ द मनी। इस मनी से उन्होंने जो भी कस्टमर अपने डिपॉजिट्स क्लोज करना चाहते हैं और या निकालना चाहते हैं उनको दे दिया, जो भी मनी बचता था उसको फिर उन्होंने इंस्टेड ऑफ 30 years दे विल देन इन्वेस्ट इन 10 years, राइट, क्योंकि इस तरह से ही मार्केट एक लॉन्ग टर्म एक विजन रखती है और एक शॉर्ट टर्म, और इसमें भी HTM है जो बेसिकली एक होल्ड टिल मैच्योरिटी है। सो दैट्स एक्चुअली गारंटीड दैट HTM में कभी हाथ नहीं देना है, जो भी है AFS में दैट इज अवेलेबल फॉर सेल में हाथ देना है। ठीक है, नाउ दिस ऑल वर्क्स वेरी गुड, बट द थिंग इज सिंस द इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन स्विंगिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो बॉन्ड मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स हैं इनमें भी एक बहुत उछाल आने वाली है। तो पहले जो AFS बेच के हमारा 1% या 2% लॉस होता है, नाउ दिस कैन बी अ 5% लॉस, एंड दिस वी आर टॉकिंग इन बिलियंस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज क्वाइट अ ह्यूज मनी विच इज गेटिंग अफेक्टेड, एंड एज यू कैन सी एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर हमारा लोअर टर्म, अगर मैं बोलूँ कि 30 years का जो पहले होता था बॉन्ड, उसका जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज मच हायर, राइट, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइंग विच इज हैपनिंग, राइट, एंड कंपेयर टू शॉर्ट टर्म्स, तो 3 months का जो होता है वो वेर मच लेसर। वाई? बिकॉज पीपल वेर ऑलवेज एबल टू एंटिसिपेट दैट फेड इज ओके। वन थिंग इज समथिंग विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज होंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कमी तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अभी जब इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और इवन हमारा RBI गवर्नर भी जब बढ़ा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर एक्चुअली लूजिंग प्राइस। ठीक है, अभी ये जो लूजिंग प्राइस हो रही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ यूज टू बी बिटवीन 1 and 2%, बिकॉज ये रेट बहुत ही एक स्लो पेस में बढ़ाया जाता है या चेंज किया जाता था। नाउ सिंस दिस इज डन इन सच ए ह्यूज इन स्टेप्स एंड हैपनिंग सो मेनी टाइम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो बैंक्स हैं दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि अगर इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट टाइम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो कितना बार बढ़ेगी, और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक्स आर नॉट एबल टू जज कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने दे आर ट्राइंग दे शुड पुट द AFS, दैट्स द आफ्टर सेल। मतलब हमारा एक चंक ऑफ मनी है, से फॉर एग्जांपल 5%, 10%, 20% ऑफ द एक्चुअल सरप्लस विच आई हैव, आई वांट टू बाई अ बॉन्ड। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है एंड यू आर ट्राइंग टू बाई अ बॉन्ड, से फॉर नाउ द नेक्स्ट टाइम एक मंथ में जाके फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, सो दिस बॉन्ड इज अगेन गोइंग टू लूज द प्राइस एंड देन यू आर सिटिंग इन एन M2M लॉस। ठीक है, और ये जब तक हो रही है तब तक ये लॉस M2M होती रहेगी। अभी झट से अगर कोई विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाले, एंड फॉर दैट इफ यू हैव टू टच योर AFS, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद SVIB, सिलिकॉन वैली बैंक. So they are then going to book the losses, and these losses have now been one of the top you can ever think of. So it's in the very high sort of losses ये book करके, and then what they are trying to do is they are again trying to put, as I said, in a lower term, shorter term loan बॉन्ड में वो लोग अपना पैसा घुसा रहे हैं. लेकिन वो क्या हो रहा है, अभी जो फिर लोअर टर्म में पैसा घुसाए फिर फेड जाके अपना हिट कर रही है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये फिर M2M जो सेकंड टाइम हमने परचेज किया वो भी फिर लॉस में आ जा रही है. ठीक है, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ विस्कस साइकिल. सो दिस इज व्हाट SBIB ट्राई टू डू, कि जब भी एक बहुत बड़ी विड्रॉल होना स्टार्ट होती है, SBIB के केस में वही हुआ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच SBIB AFS सेल की, एंड फॉर दैट इट इनकर्ड सम 1.2 बिलियन लॉस ऑन कैपिटल ऑफ 19 बिलियन. सो उन्होंने 19 बिलियन
AFS में लगाया था, तो उसको जब विड्रॉ किया उनका M2M since the interest rate इतनी लो हो गई है because of this parabolic. And the worst thing is when the interest rate was very low, then actually SVB, as I mentioned, 2020 के टाइम में बहुत पैसा था, as a result of which there was a huge amount of deposits. And as per banking standard, आप इतने surplus cash में आप बैठना नहीं चाहते हो, because you have to make sure that you are invested in some sort of a risk-free sort of trading instrument. So उन्होंने जब interest rate सबसे low था, they have since depositors and especially the SVB Silicon Valley, so basically all the startups and things were very overvalued, as a result of which there was a huge amount of money being pushed. And this actually went on till 2022 because the inflation was high. The Fed was not able to manage the inflation. Inflation high होने से हर prices के दाम बढ़ गए हैं, and together with that also the labor wages. So पहले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलिकॉन वैली में से 200K में मिल जाती थी, वो फिर 400 800 इस तरह से उनकी सैलरी भी हाई इंक्रीज होने लगी. तो उस सैलरी को मेंटेन करने के लिए ये जो कंपनीज थी, जो स्मॉल स्टार्टअप्स एज वेल एज द अदर बिग कंपनीज, सो दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेजेस कि उनको रिटेन करने के लिए या नया टैलेंट एक्वायर करने के लिए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, सो दे हैव टू गो आउट एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम VCs. तो ये जो VCs थे, दे वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो सिटिंग ऑन कैश. सो अगर आप कैश पे हो और अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट पैसा मांग रही है तो वो भी दे दिए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस डिपॉजिट्स विच हैपेंड स्पेशली फॉर द बिजनेसेस फ्रॉम अ कंपनी दैट दे वर होल्डिंग इन दिस SVB बैंक. अब जैसे ही ये सरप्लस कैश आता है, so the banks then have to take a percentage of that and have to invest in AFS. It has to invest in some sort of a US treasury. तो उन्होंने वही किया. लेकिन तब जो बात थी कि तब इंटरेस्ट रेट थी बहुत लो, अब बढ़ गई है इंटरेस्ट रेट. जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, एज हम पहले भी एज जस्ट मैंने 5 मिनट पहले बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट low हो रहा है, so basically the bond prices will go up, but if the interest rates are rising then the bond prices will go low, as a result of which यहाँ पे आप एक बहुत ही interesting data है. So you can see this is unrealized losses. So अगर बैंक को अपना AFS को बेचना ना पड़े, so this is good. This is just like our trading also, M2M loss. So right now the banks are sitting at 620 billion of M2M losses just because उन्होंने ये जो huge amount of cash deposits के लिए उनको जो AFS में invest करना पड़ा. So basically it also includes the HTM. लेकिन अभी जो बैंक है, दे आर सिटिंग एट 620 बिलियन लॉसेस, राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ इसमें क्या होता है कि ये जो अनरियलाइज्ड लॉसेस है, which is good until and unless you book it, but it actually plays a very vital role because बैंक की जो फ्यूचर एबिलिटी है कि उस किस तरह से लिक्विडिटी नीड्स को केटर कर पाए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक, इट्स वेरी सिंपल. इट्स लाइक यू हैव टेकन अ ट्रेड, राइट. उसमें आपका M2M लॉस से 1 लाख है, आपने 50 लाख से कुछ एक ट्रेड लिया है, उसमें आपका M2M लॉस 1 लाख है. अभी अगर ये ट्रेड आपको मार्जिन कॉल के लिए क्लोज करना पड़े, सो बेसिकली यू आर बुकिंग आउट दैट लॉस, राइट. एंड दिस इज एग्जैक्टली the sort of scenario which all of these US banking systems are in. अभी जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, that's actually a big problem for them because they have had huge amount of deposits during the corona times, and as a result of which they were sitting on a large pile of cash, and as a result of which they invested this pile of cash, a percentage of that pile of cash, in US treasuries. अभी US treasuries have been dropping severely just because of this parabolic interest rate hike, as a result of which all these smaller banks is sitting on huge M2M losses. अभी the system works fine because M2M losses में बैठने का ये मतलब नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. The main thing is going forward, अगर आपको ये losses बुक करनी पड़ी, then it's going to be a problem, and this is exactly what happened with SVB bank. Right, so this is exactly the sort of scenario which is now panning out in US, and I think this is not a good news because any sort of these scenarios will have a repercussion, and definitely this is going to affect the Indian startup ecosystem for sure. राइट. एंड उसमें हमको देखना होगा कि हर एक स्टार्टअप में कौन कौन फाउंडर्स हैं और कौन कौन इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस एंड फाउंडर्स हैव देयर मनी इन SVB बैंक, क्योंकि वो मनी अभी रिकवर जब तक नहीं होगी, सो देयर विल बी अ कैपिटल क्रंच.
So जो पैसा दे रहा है उसका अगर कैपिटल क्रंच होता है, so of course he will try to take some trades and try to book profits, and this can have a second or third degree of repercussion. So this is something, going forward there are multiple other views. So I personally think that the Fed gave a very wrong overview and a very wrong prediction about how how they're going to change the interest rate. And this is the main problem, क्योंकि अगर ये सही prediction देते तो banks would have been able to calculate the risk properly. क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर फेड बोल रही है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं करेंगे, द इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, और झट से फिर आप बोलते हो नहीं, इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ हैंड, एंड देन इट ट्राइज टू गो फॉर अहेड एंड मेक ऑल दीज ड्रास्टिक स्टेप्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंक का जो नोशनल लॉस है फ्रॉम बॉन्ड मार्केट, वो अगर बुक करना पड़ा, सो द बैंक इज गोइंग टू गेट हर्ट. And now since the interest rates are high, the problem is the inflation is also high, right? So interest rate high होने से क्या हुआ कि लोग लोन लेना कम कर दिए हैं, और इन्फ्लेशन हाई होने से क्या हुआ, लोग डिपॉजिट से पैसा उठाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है. सो बेसिकली इफ दे वांट टू बाय अ हाउस, उसमें अगर 7% इन्फ्लेशन ऐड हुई है, सो ऑफ कोर्स वो पहले जितना मनी निकालता बैंक से, वो अभी उसके लिए ज़्यादा पैसा अपने डिपॉजिट अकाउंट से निकाल रहा है. So the bank has to cater to that extra 7%, right? And the inflation is not coming down, and the only way that Fed thinks is by changing the inflation rate drastically, by thinking कि पैसा कभी ना कभी जाके वो कम होगा, ताकि, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन बढ़ रही है, as a result of which people are withdrawing money. और जैसे मैंने बोला, पीपल जब अपने मनी विड्रॉ कर रहे हैं, सो बेसिकली द बैंक्स हैव टू प्रोवाइड दैट मनी, और वो मनी अभी वो उन्होंने यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड मार्केट में लगा के रखा है. एज अ बॉन्ड मार्केट डाउन है, सो उनको लॉस है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब भी कोई विड्रॉल हो रही है उनको लॉस बुक करना पड़ रहा है. लेकिन मज़ेदार ये चीज़ है, ये जो पैसा जो उन्होंने यूएस ट्रेजरीज में लगाया है, वो एक्चुअली डिपोजिटर्स मनी है, ऐसा नहीं है ये बैंक का खुद का पैसा है, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बैंक्स आर नाउ हैविंग क्रश कैश. एंड जैसे ही ये न्यूज़ SVIB के पर्सपेक्टिव से निकला, सो द पीपल आर गेटिंग मच. और इसके चलते क्या हुआ कि लास्ट अगर आप February 1st ऑनवर्ड्स देखते हो, तो SVIB के जो भी CFO, CEO एक्चुअली बॉट सोल्ड ऑल्सो सम परसेंटेज ऑफ हिज स्टेक इन द बैंक, सम इन द ट्यून ऑफ $4.4 million इन द लास्ट वीक इटसेल्फ, राइट? सो ये भी एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट हो रही है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये बेचने के बाद जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, वो CEO आके बोला नहीं, थिंग्स आर वेरी फाइन एंड डोंट कम टू द बैंक टू टेक योर मनी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच it had an opposite effect, and people are now running to the bank, and hence this is the first scenario jahan pe bank run is actually happening in US, which was just a concept where people are going to SVB and they're trying to take out the funds which they have deposited, right? So as a result of which आप समझ रहे हो कि वो जो AFS का लॉस हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस विस्कस साइकिल, सो FDIC just on last Friday they have said that the bank is insolvent and they have stopped the procedure. Of course, अगर FDIC just like हमारे इंडिया में 5 लाख का अमाउंट is insured, RBI इंश्योर करती है, उस तरह से FDIC का $250K US इंश्योर्ड है. सो बेसिकली इट्स गुड फॉर रिटेल, बट द थिंग इज इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉयर्स, द बिजनेसेस, because they have millions and millions and billions of dollars, especially also the VC firms as well as individual VCs. They have huge amount of money which is lying in their which was lying in SVB bank, and SVB is a very reputed bank, right? First and second is, I also don't think that SVB did anything illegal by taking unnecessary risks in the market. They did what the standard procedure is. It's just that since the Fed actually gave very wrong predictions, as a result of which SVB went ahead and had such a drastic a sort of fall. So this is something which I am going to end it over here. So there are a lot of other things which I've also highlighted. So especially the interest rate change over the past year, this should not have been done, and this is the reason why, and especially since there has been a इन्वर्टेड यील्ड कर्व, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर कोई 30 इयर्स का बॉन्ड खरीद रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है और अगर कोई 3 महीने का खरीद रहा है, इसमें अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो बेसिकली मोर मनी विल एंटर इनटू दिस 3 month bonds rather than 30 year, right? So this is exactly the sort of scenario which I was sort of comprehending
क्योंकि अक्टूबर टाइम फ्रेम में ही कुछ इन्वर्टेड यील्ड कर्व हुआ है एंड द मार्केट वाज स्टिल बिहेविंग रैशनली एंड देयर वाज नो ड्रास्टिक चेंज, बट यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ देयर इज सॉर्ट ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट एंड इट टेक्स सम टाइम, राइट. एंड इसका रीज़न जो है, पहले देयर वर ओनली टू ऑप्शंस ऑफ बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट. से फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक NFT एज वेल एज क्रिप्टो, सो देयर इज आल्सो अनदर चंक ऑफ अ बिग मार्केट जहाँ पे पैसा जा सकता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ डिलेड रिएक्शन. दिस शुड हैव हैपेंड मच अर्लियर, बट गोइंग फॉरवर्ड एज आई ट्वीटेड ऑन लास्ट yesterday that I am definitely not going to buy this because we have to understand the repercussion and this can have a huge repercussion, right. The way is we have to understand how this is, but definitely I'm going to tell you this. अगर आप कोई भी new technology companies just like Zomato, जो भी companies recently आई हैं, so if you are invested in those companies, Paytm, right, so always try to keep a lookout for what's actually happening and how this money flows into these companies, क्योंकि it might very well be that because of the SVB there is a second or third degree of a repercussion, and these startup companies can actually have a sort of cash crunch which will lead to hitting their profit margin in the future, as well as can also lead to some sort of unemployment in the Indian sector. So this is something which you have to, I normally don't have any positions, so it's really not that important for me, but if you are one of those people, then also try to keep a look for that. And there were a lot of other things which were mentioned, but I think this video is getting quite long. And one of the other challenges which I just want to end this video by saying this, and this is the reason of why I actually highlighted this, is the remote and hybrid work. All right, so why is this inflation not coming down? And I think one of the main reasons is this is actually getting, so आज अगर मेरे पास, say for example I am an entrepreneur and I want to open an office and I want to hire 150 people, right, and as a result of which अभी अगर आप देखते हो US में unemployment rate is one of the lowest in the decades, and the reason is this hybrid and remote work, right. Previously क्या होता था, before corona, whenever there was this high unemployment, they had to rent out office spaces, ठीक है. अभी अगर आप ऑफिस स्पेस रेंट आउट करते हो, so as a result of which you have to spend the money, and this money used to flow to the person जो वो ऑफिस या सबलेटिंग कर रहे हो, तो वो जो ओनर है उसके पास ये पैसा आता था. And now since the inflation is high, राइट, तो वो क्या करता था, वो बैंक के पास जाता था और बोलता था कि मेरे ऑफिस मैंने ये सबलेट किया है और इसके रेनोवेशन के लिए मुझे N% ऑफ लोन चाहिए. सो दिस वाज लाइक अ गुड सर्कल. लेकिन अभी हो गई है रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क. सो आई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई कैन स्टार्ट एन कंपनी विदाउट एनी ऑफिस स्पेस एंड आई कैन स्टिल ऑपरेट विद ऑल माई एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन रिमोट और हाइब्रिड वर्क. एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूएस में ये जो ऑफिस स्पेस रेंटिंग का जो मार्केट है, दिस इज हैविंग अ सीवियर शॉर्टेज, राइट. सो यहाँ पे पीपल रेंट आउट नहीं कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ओनर्स ऑफ दिस प्लेसेस, दे आर नॉट गेटिंग द मनी, दे आर नॉट गेटिंग द रेंट्स बिकॉज नो वन इज सबलेटिंग और नो वन इज इंटरेस्टेड इन रेंटिंग ऑफिस स्पेस. लेकिन इन ऑफिस स्पेसेस को मेंटेन करने के लिए they have to pay high wages and they have to pay high material costs. Say for example अगर कोई renovation करना पड़ रहा है, why? Because the inflation is high, right. So as a result of which इसका जो अगर आप effectively देखते हो, so the owner of this office spaces, they are spending more to maintain the property or to enhance the property, and they are not getting rent out of it, right. And this is actually a very important criteria which I think is playing the key role in this whole scenario, because यहाँ पे अभी उसके पास ये जो रेनोवेशन के लिए ये अगर वो बैंक में जाता है, राइट, पहले सिनेरियो में उसको रेंट आता था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही हैड अ हायर इनकम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बैंक एक्चुअली हैड अ मच बेटर प्रॉपर्टी इन हैंड, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो मॉर्गेज ले रहा है. अभी क्या हुआ है, अभी वो सबलेटिंग से उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन ही हैज टू स्पेंड अ लॉट, एंड फॉर दैट व्हेन ही इज गोइंग टू द बैंक, इफेक्टिवली बैंक जो देख रही है कि द valuation of the property is much lower, and if the valuation of the property is much lower, so obviously the loan amount is much lower, is as a result of which जो बैंक जो लोन देती है especially for this businesses, especially for this renting office space, तो इसमें एक बहुत बड़ी डेंट आ गई है,
and this is also one of the reasons, because for businesses you need space, right? कोई भी previously this was the case, but right now for business it's not required that you need to have a space. So this is also something, and I don't want to go into the details, but I will share this link, so if you want to. So this is the commercial real estate lending, and this is something which is very, I think, is like a ticking bomb. And दिस इज समथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उसमें उनको लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज जो लेते हैं तो उनकी वैल्यूएशंस अगर डिक्रीज होती रही, बिकॉज दे हैव गिवन आउट लोन सिंस 2020, और अभी अगर हाउसिंग प्राइस में डिक्रीज आ रही है, सो ऑब्वियसली देयर रिकवरी चांसेस दे गो लो. And this can also have a sort of an effect which we saw earlier during the 2008 recession. So there are a lot of challenges, and going forward, I think one of the very important aspect is the Fed has to think of stopping this interest rate hikes, and this can't go on like it is going, because, or at least they have to give a very good sort of a prediction of what they're going to do for the next 1 or 2 years. Because अगर आप देखते हो, okay, you can see the 5 major metropolitan areas में vacancy rate was 15 to 20% fourth quarter of 2022, and you can see in 2020 March it was 9.6%. So you can see this office space renting is also creating a sort of a problem. And so that's all, folks. I'm going to share this PDF if you want to have a if you want to study and try to gain what this has said. But I think going forward, the whole problem lies in a Fed, and unfortunately RBI is also trying to replicate the Fed and is trying to increase the rates, and at one point of time this is going to bite back, and especially this is going to be quite a problem for any of these second tier banks. And if there is a bank run where people are going and withdrawing their money, the bank would have to book their losses in the treasury. US treasury का जो हाल है, Indian treasury का भी वही हाल है. And if they have to book losses, then there is no other way than the bank to go bankrupt. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you.